आज हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं जो कांग्रेस के सबसे पढ़े लिखे प्रत्याशी थे, मगर अनफॉर्चुनेट उनका टिकट कट गया। और आपने कुछ आरोप लगाए हैं चंदन यादव जी से आपने पैसे के डील को लेकर, क्या है मामला? देखिए, एक्चुअली में ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी के अंदर में इन बातों को मैं बोलता भी नहीं, अगर सारी चीज़ें अच्छी होती। आज कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में जो करारी हार हुई है, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है कि आज से 3 महीना पहले जब सारे रिपोर्ट्स कांग्रेस के फेवर में थे, तो ऐसा क्या कारण हो गया कि कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी हार छत्तीसगढ़ में हुई है। अब बात आती है जो मैंने 7 लाख रुपए की बात की है। आप छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी हैं, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। 3 महीना पहले जब आरएसएस का काडर एक एक गलियों में घुस गया था, एक एक बूथ में घुस के बीजेपी का प्रचार कर रहा था, झूठ का प्रचार कर रहा था, उस समय कांग्रेस पार्टी में टिकटों को लेके एक ऐसा माहौल बना कि सारे लोगों ने अपना मुख्यालय छोड़ दिया और आके केवल रायपुर, दिल्ली और प्रभारियों का लगातार चक्कर ये हुआ। आप वहाँ पर गए, सर्वे करने के लिए गए, आपने वहाँ समीक्षा करने के लिए गया। वहाँ महापौर से लेके सभापति से लेके सारे पार्षद, जिला पंचायत, पंचायत के सरपंच, सारे लोगों ने अपनी बात रखी। आप मुझसे बोलते हो कि आपका तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जहाँ संतुष्ट आपको करना चाहिए वहाँ लोगों को आपने संतुष्ट नहीं किया। तो मेरा ये प्रश्न है कि आखिर मैं कहाँ किसको संतुष्ट करना चाहिए था? हम सरकार के साथ खड़े थे, सरकार के काम के साथ खड़े थे, सरकार की नुमाइंदगी करते हुए 5 साल हम लोगों ने जन जन तक सरकार की बात को पहुंचाने का काम किया। तो आखिर में हमको कहाँ किसको संतुष्ट करना था? दूसरी बात, आप 4 लाख रुपए एक बार और 3 लाख रुपए दूसरे बार सर्किट हाउस और यहाँ पर लेते हैं। मैं तो डेट वाइज मैं आपको सीसीटीवी कैमरा का फुटेज भी निकालने के लिए बोलूँगा कि उसमें आप उन सब चीज़ों को देखिए। तो अगर वो पार्टी के हित में अगर कहीं कोई खर्च हुआ है तो कहीं कोई बात नहीं है, वो हमारे पार्टी को सहयोग हो गया। लेकिन इस तरह से अगर कोई कुचक्र हुआ है, आज जब इतना डिजास्टर रिजल्ट हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का देखा है, तो इन सब बातों को मैंने पत्र लिखा है माननीय खड़गे जी को, माननीय जो भी कांग्रेस के जो डेलीगेट्स हैं, कि इन सब बातों को संज्ञान में लेके इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और अगर ये सब बातें हुई है तो कांग्रेस पार्टी को इनको कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी, देखिए, कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो झूठ का मार लगा के जो भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में आई है, इसको फिर से पदच्युत करके छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के महतारी की छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा कर सकती है। ये बताइए, आपने जिस तरीके से अपने पैसे का हिसाब किताब दिया था, उसका 10% आपने दे दिया। 70 लाख रुपए आपके पास है कैश, उसमें से 10% आपने दे दिया। ऐसा क्या हुआ था जिसमें आपको 10% देना पड़ा? 70 लाख कैसे, मैं समझा नहीं। आपके पास आपने एक वो दिया था पिछली बार ब्योरा, तो उसमें 70 लाख रुपए आपके पास था, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो ये जो 10% जो देने वाली बात आई है, तो ये इतनी बड़ी क्यों, और क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से 10% दे दिया आपने? नहीं, देखिए, मैं एक चिकित्सक आदमी हूँ, मेरा अपना ओन हॉस्पिटल है। मेरा अगर आप बुक देखेंगे तो मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ, 30% के स्लैब में आता हूँ। 7 लाख रुपए अगर मैं किसी पार्टी के मजबूत व्यक्ति को, जो पार्टी के नीति निर्धारण को तय कर रहा है, अगर वो मांगता है तो उसमें देने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। लेकिन इसकी समीक्षा, इसकी जाँच होनी चाहिए कि ये चीज़ें अच्छी हुई थी कि नहीं। आपके टिकट काट के एक दरबारी को टिकट दे दिया, ये आरोप लगाया आपने। निश्चित रूप से, अगेन, एक तो ये वाली बात होगी पैसे वाली। दूसरी बात ये हुई कि मनेंद्रगढ़ में या कहीं भी आपने टिकट देने का जो क्राइटेरिया बनाया था, उस क्राइटेरिया में डॉक्टर विनय सवाल फिट नहीं थे। आपने उनका टिकट काट दिया। आपने सर्वे को आधार बनाया या मेरी अलोकप्रियता को आधार बनाया, जो भी आधार बने, उसमें आपने मेरी टिकट काटा। हमको स्वीकार हुआ, पार्टी मजबूत होनी चाहिए, हमारा उद्देश्य ये था। लेकिन आपने मनेंद्रगढ़ में जिस व्यक्ति को टिकट दिया, आप अधिवेशन में इस बात को बोलते हैं कि 50 साल से कम उम्र के लोगों को मौका मिलेगा।
आप पहली बार किसी 72 साल के आदमी को, जिसका कोई चुनावी अनुभव नहीं था, एक बार गिलास छाप में वो चुनाव लड़े थे, मात्र 4000 वोट पाए थे, उनका कोई पार्टी में कोई मूवमेंट में कोई योगदान नहीं दिखा। पिछले 15-20 सालों में तो मैं तो नहीं देखा कि उनका कोई बड़ा योगदान कोई मूवमेंट में हो, इसमें हो। बहुत सारे लोग थे वहाँ, बहुत सारे योग्य लोग थे। उनकी एक योग्यता तो जरूर थी, उसको सब जानते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल सकता हूँ, जो मैं हर चैनल में बोला हूँ, कि वो सरगुजा राज परिवार के विश्वस्त थे। 45-50 साल सरगुजा राज में उनको काम करने का अनुभव था। अगर वो अनुभव के आधार पर उनको टिकट मिला है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। विनेबिलिटी, लॉयल्टी और ये सब जो चीज़ें थी, वो क्राइटेरिया से अगर टिकट मिला है, वो हार गए हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बड़ी हार हुई है और इस टिकट से टिकट वितरण हुआ है, तो उसका भी जांच होनी चाहिए। 14-0 क्या कहेंगे आप? ये कारण है। एक कारण तो मैंने बता दिया आपको। इस तरह से जो असंतोष फैला है कार्यकर्ताओं में, तो वो बड़ा कारण था 14-0 का। आज तक आज़ादी के बाद इतिहास में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की जितने बार भी सरकार बनी होगी, सरगुजा में ऐसा नहीं था कि कभी 14-0 हुआ। डॉक्टर साहब, ये तो सारी चीज़ें हो गई है, हार का कारण क्या मानते हैं आप? ये तो समीक्षा बैठक हुई है कल, बहुत सारे कारण निकल के आए हैं। कुछ हम लोगों की जो बातें हैं अभी और जो बात करेंगे, ये सब बातें हैं, हम भी अपनी बात रख रहे हैं। पार्टी फोरम में जब इन सब बातों को बोलेंगे, जो हम चिट्ठी लिखे हैं, अगर बुलाएंगे तो उनको भी सब बात रखेंगे। अनुशासनहीनता वाली बात करते थे, अगर कोई अपनी बात रखता है कांग्रेस में, ये अनुशासनहीनता आ जाती है, क्या कहेंगे? क्या आप भी अनुशासनहीनता कर रहे हैं? देखिए, मैंने अपनी बात को रखा है, सच्चाई को रखा है, जो पक्ष है उस बात को मैंने रखा है। अगर ये अनुशासनहीनता के दायरे में अगर मैं आता हूँ और 7 लाख लेने वाला आदमी जो डुबाया है वो नहीं आता है, तो ठीक है, आप मुझे कारण बताओ दीजिए, उनको और बड़ा पद दीजिए। ये थे जायसवाल जी, जिन्होंने डायरेक्ट कह दिए हैं कि जो 7 लाख रुपए है उसकी जांच होना चाहिए। इसका सीसी कैमरा जो जिसमें हम उन्होंने दिए थे उसका भी वो साक्ष्य निकालें, और जो भी आरोपी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए।